दोस्तों इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर चीन की किलर मिसाइल हम कह सकते हैं कि तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, अब किसी काम के नहीं रह गई है। अमेरिका ने जिस तरीके के धमाके समुद्र में किए और फिर किलर मिसाइल का तगड़ा जवाब यह है कि 40,000 पाउंड विस्फोटक सामग्री के धमाकों के बाद भी अमेरिकी जहाज को कुछ नहीं हुआ है। तो चीन अगर किलर मिसाइल से भी समुद्र में अमेरिकी पनडुब्बियों को निशाना बनाता है, अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाता है, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर साउथ चाइना सी में अमेरिका समेत क्वाड देश चीन से भिड़ते हैं तो चीन की सामत आ गई है। इस रिपोर्ट में आपको बहुत बड़ी चीज़ें हम आपको बताएंगे, जिससे चीन की वो तमाम मिसाइलें धरी की धरी रह जाएंगी और कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है अमेरिका के इस जहाज से। इसके साथ ही भारत ने तालिबान को चेतावनी दे दी तब जब 3 भारतीय इंजीनियरों पर बम आई और तालिबान के चंगुल में जब फंस गए 3 भारतीय इंजीनियर, तो दूतावास ने दे दी चेतावनी, अगर कुछ हुआ तो खैर नहीं है। अब वो तीनों इंजीनियर सुरक्षित हैं। जानेंगे आखिर कैसे, और कुछ बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और कैसे चीन समेत दुनिया भर 2 खेमे में दुनिया बटती नजर आ रही है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल की अपडेट के लिए और इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद कमेंट के माध्यम से लिखे। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन की किलर मिसाइल हुई पूरी तरीके से धाराशाही, धरी की धरी रह जाएगी। किलर मिसाइल नहीं उखाड़ पाएंगी अमेरिकी जहाजों को। अमेरिका ने टेस्ट किया, 40,000 पाउंड विस्फोटक सामग्री के धमाकों को झेल गया अमेरिकी जहाज। साउथ चाइना सी में अब चीन पर आफत आ चुकी है। जी हाँ, अमेरिकी नौसेना का विमान वाहक पोत जेराल्ड फोर्ड परीक्षण में पानी में 20 टन विस्फोटक सामग्री में किए गए धमाकों को झेलने में सफल रहा। यूएसएस जेराल्ड एयरफोर्स एयरक्राफ्ट कैरियर शॉक टेस्ट विशेषज्ञों का कहना है कि इससे चीन की किलर मिसाइलों से उत्पन्न खतरा अब पूरी तरीके से झेल जाएगा, यानी उसका खतरा ना के बराबर हो चुका है। ये जो टेस्टिंग की गई थी ये चीन की उन मिसाइलों के कंपैरिजन में की गई थी कि अमेरिका की जहाज़ों को कितना नुकसान होता है। आपको बता दें दोस्तों, अमेरिकी नौसेना ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि अमेरिका के सबसे नवीनतम और अत्याधुनिक परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम विमान वाहक पोत का परीक्षण फ्लोरिडा में आवंटित अपतटीय क्षेत्र में रविवार को पूरा किया गया है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट के समाचार पोर्टल यूएसएनआई न्यूज़ ने कहा है कि प्रशिक्षण के तहत पानी में पोत के पास नौसेना ने 40,000 पाउंड विस्फोटक सामग्री से विस्फोट किया था, जिसे पोत ने आसानी से झेल गया। विस्फोट के समय ना तो कोई हताहत हुआ, ना ही आग लगी और ना ही कोई बाढ़ आई। इस परीक्षण पर चीन की निगाह थी, क्योंकि चीनी सेना 2015 से DF-21D और DF-26 मिसाइलों का गुणगान करती रही है, जिन्हें किलर मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चीन की किलर मिसाइल 5,000 किलोमीटर की दूरी से किसी भी गतिशील विमान वाहक पोत को निशाना बना सकती है। और विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के इस परीक्षण के बाद चीन की किलर मिसाइलों से उत्पन्न खतरा पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। अमेरिका ने अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा समुद्री जल क्षेत्र में 40,000 पाउंड यानी 20 टन विस्फोटकों में पानी के भीतर विस्फोट किया, तो लगभग 3.9 तीव्रता के भूकंप के बराबर हुआ। और हर बार विस्फोट पोत के और नज़दीक किए गए, लेकिन पोत इन्हें झेलने में सफल रहा। इससे पहले अमेरिकी नौसेना ने ऐसा ही परीक्षण यूएसएस जैक्सन और यूएसएस मिलावाकी के साथ 2016 में किया था। साथ ही 1990 में जहाज यूएसएस वॉप्स और 1987 में निर्देशित मिसाइल क्रूजर यूएसएस मोबाइल वे पर भी हमले को लेकर परीक्षण किया गया था। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि यूएसएस जेराल्ड और फोर्ड का डिज़ाइन विमान वाहकों के मामले में 1960 के दशक के बाद सबसे खास है। इसके अलावा ये नई तकनीकी और आधुनिक एयर विंग की मदद से जटिल समुद्री वातावरण में काम करने में क्षमता रखेगा। तो दोस्तों अब हम ऑल इन ऑल अगर
बात करें तो जो किलर मिसाइल चाइना की है वो पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो चुकी है और वो नाकामयाब हो चुकी है। अब उसका किसी भी तरीके से दादागिरी नहीं चलेगा समुद्र में, क्योंकि अमेरिका ने उसके कंपैरिजन में उससे भी ज़्यादा भारी भरकम अपने विमानों अपने पोतों पर एक तरीके से बरसाए हैं बम, जिसका कोई असर नहीं हुआ है। तो इससे एक बात तय है कि चीन की किलर मिसाइल जो 2015 से ही तैयारी कर रहा था वो एक ही झटके में अमेरिका ने नेस्त नाबूद कर दिया और धरी की धरी रह जाएगी अब वो मिसाइलें। अब एक और खबर ले लेते हैं। जब तालिबानियों के चंगुल में फंस गए 3 भारतीय इंजीनियर तो भारत ने दे दी चेतावनी, कहा अगर कुछ हुआ तो तालिबान जाने और उसका आका। जी हाँ, अफगानिस्तान के सरकारी फोर्स के साथ नियंत्रण वाले क्षेत्र में प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहे 3 भारतीय इंजीनियर फंस गए थे, जिन्हें हवाई मार्ग से रेस्क्यू किया गया है। लेकिन उससे पहले तालिबानियों को चेतावनी दे दी गई कि अगर भारतीय इंजीनियरों को कुछ हुआ तो फिर तालिबान जानेगा और उनके आका। दरअसल काबुल में भारतीय दूतावास ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। दरअसल अफगानिस्तान में भारतीयों के लिए गुरुवार को सरकार को एक एडवाइजरी जारी की गई कि काबुल स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से जारी इस एडवाइजरी में सभी भारतीयों को सुरक्षा निर्देश का पालन करने की सलाह दी गई। इसके अलावा भारतीयों को काबुल स्थित भारतीय दूतावास में रजिस्टर्ड करवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही भारत से अफगानिस्तान जाने वाले मीडिया कर्मियों को भी आगाह किया गया। इससे पहले अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से कई क्षेत्रों में कब्जा करने के बीच भारत ने गुरुवार को कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति चिंता का विषय है और वहां समग्र एवं तत्काल संघर्ष विराम की उम्मीद करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता दिम्बंग बगाची ने कहा था कि किसी भी तरीके से युद्धग्रस्त क्षेत्र देश में जमीन स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए है। हमारे तमाम नागरिकों की सुरक्षा और रक्षा की हम चिंता करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि 3 इंजीनियर वो तालिबानी क्षेत्रों में फंसे हैं तो उन्होंने एक तरीके से तालिबानियों से स्पष्ट तरीके से तालिबानी को प्रवक्ता को चेतावनी दे दी थी, जिसके बाद से फिलहाल तालिबानियों ने भारतीय इंजीनियरों को कुछ न किया और फिर बाद में उनको हवाई मार्ग से रेस्क्यू कर लिया गया। काबुल में भारतीय दूतावास ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है कि उनको रेस्क्यू कर लिया गया। तालिबान ने अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर पर भी कब्जा कर लिया है। तेजी के साथ तालिबान अपने कदम बढ़ा रहा है और तालिबान आपको बता दें कि भारत के जो लगभग 22 से 25 हज़ार करोड़ रुपए के परियोजनाओं पर काम चल रहा है और तालिबानियों की नज़र उन परियोजनाओं पर भी है। यही कारण है कि अब तालिबानियों के हाथों में वो परियोजनाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं और उन परियोजनाओं में कई भारतीय इंजीनियर्स भी काम कर रहे थे। उन्हीं इंजीनियरों में से 3 इंजीनियर तालिबानियों के चंगुल में फंस गए थे। हालांकि उनको कुछ नहीं हुआ, हम आपको बता दें कि वो सुरक्षित हैं और उनको तरीके से वायुसेना ने रेस्क्यू कर लिया गया है वायु मार्गों द्वारा, क्योंकि भारत ने चेता दिया था कि अगर भारत के इन भारतीय इंजीनियरों को कुछ हुआ तो फिर तालिबान को भारी पड़ेगा। तो दोस्तों